और ये वाकई एक खतरनाक बीमारी जैसा है। सुशांत, खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान, स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से सिर दर्द शुरू होता है। कभी कभार सिर में दर्द हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वही सिर दर्द अगर बार बार हो, लगातार बना रहे तो वो माइग्रेन बन जाता है और जीना दूभर हो जाता है। और कहते ना मीनाक्षी कि हर मर्ज की दवा होती है, लेकिन योग में लंबे से वक्त से चले आ रहे सिर दर्द, माइग्रेन, साइनस को जड़ से खत्म करने की भी ताकत है। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जिन्होंने हर बीमारी को सिर दर्द दे रखा है कि वो कैसे इंसान के शरीर में घुसे और वहां रहे, क्योंकि आप तो सबको बाहर कर रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम आपको भी सुशांत जी और मीनाक्षी जी। आपको पूरे देश का सिर दर्द भी मिटाएंगे, कोरोना भी भगाएंगे और सारे रोगों को मिटा करके हम भारत ही नहीं पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाएंगे। ये अभियान है इंडिया टीवी का और हम अभी योग करवाएंगे ही। तो आइए शुरू करते हैं इस अभियान को। कोरोना से जंग बाबा रामदेव के साथ। स्वामी रामदेव शुरू से ही अश्वगंधा के गुण बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम में, और अब आईआईटी दिल्ली और जापान की एक इंजीनियरिंग कॉलेज की रिसर्च भी आ गई है जो इस पर मुहर लगा रही है। रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण को रोकने और उपचार में यह औषधि अश्वगंधा बहुत प्रभावी हो सकती है। रिसर्च टीम के मुताबिक अश्वगंधा और प्रोपोलिस में कोरोना वायरस को रोकने की क्षमता है। तो जो बार बार स्वामी जी कहते हैं कि बिना रिसर्च के आपको कुछ नहीं बता रहा, वो बात अब कई रिसर्च में भी सामने आ रही है। स्वामी जी, और मैं यही कहना चाहता हूं कि हम एक ऑथेंटिक टीवी, इंडिया टीवी से ऑथेंटिक साइंटिफिक इफेक्टिव योग कि अभी आपको सिर दर्द है, अभी कीजिए। अभी आपको ब्लड प्रेशर हाई है, गुस्सा आ रहा है, ब्लड प्रेशर लो है, आपका शुगर लेवल हाई है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, आपका T3 T4 TSH का इंबैलेंस है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ECTH, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हुए हैं, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। एकदम से स्ट्रेस कम होगा, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ECTH, एड्रेनलिन, इंडोर्फिन, इनकैफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन बढ़ेगा। बस प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, अभी करो अभी पाओ। इंस्टेंट योगा, साइंटिफिक योगा, यूनिवर्सल योगा, लेकिन ये सब करने से होगा। तो करना क्या है? आज सिर दर्द के लिए आपने जैसे कहा सुशांत जी, हम और मीनाक्षी जी करेंगे। अनुलोम विलोम से शुरू करते हैं। सिर दर्द में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ये अनुलोम विलोम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है। इसके बाद अश्वगंधा से लेकर के ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूत से लेकर के ये सूखी औषधियां कैसी होती हैं वो, और ये ताजी कैसी होती है, सब हम बताएंगे यहाँ पर। औषधियां भी बताएंगे, लेकिन औषधि सेकेंडरी याद रखना, चाहे वो आयुर्वेद की क्यों ना है, चाहे आप अपने घर में क्यों ना प्रयोग करते हो। योग फर्स्ट है, प्रथम प्राथमिकता योग को देना। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, ये प्राणायाम करना। श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुलोम विलोम प्राणायाम ओंकार और गायत्री के ध्यान के साथ कीजिए। यदि किसी को ओंकार और गायत्री से आपत्ति है, वैसे तो ये कोई देवी देवता मूर्ति प्रतिमा नहीं है, ये ओंकार एक डिवाइन साउंड है। ओंकार में इस पिंड और ब्रह्मांड का सारा सत्य समाहित है। और गायत्री में प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप प्राणाधार है, दुख विनाशक है, सुखदाता है, सब जगत के करता है। प्रभु आपके उत्तम गुण कर्म स्वभावों को, आपकी समस्त दिव्यता को मैं धारण करूं और सदा नेक रास्ते पर चलूं, सत्य धर्म के, पुण्य के, न्याय के, पुरुषार्थ के रास्ते पर चलूं, ईमान के रास्ते पर चलूं। ये गायत्री में प्रार्थना की जाती है। तो मंत्र संस्कृत में है और संस्कृत के साथ, मंत्र के साथ कोई मजहब नहीं जुड़ा हुआ है। तो ओंकार और गायत्री मंत्र के साथ अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इससे माइग्रेन पेन तो ठीक होगा ही होगा। सिर दर्द, वातज, कफज, पित्तज, कफज, 3 तरह का सिर दर्द होता है। वात के कारण से शरीर में नस नाड़ियां कमजोर हो जाती है, दिमाग की नसें कमजोर हो जाती है,
इससे पूरा नाड़ी तंत्र कमजोर हो जाता है, तो वो भी वातज दर्द भी ठीक हो जाता अनुलोम विलोम से। पित्तज, एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो उसके लिए थोड़ा लौकी का जूस पी ले, उसके लिए मोती पिष्टी ले ले थोड़ा, उसके लिए थोड़े फल ज्यादा ले, पानी ज्यादा पिए। पित्त किसी को गर्मी बढ़ने से भी सिर दर्द हो जाता, आपने देखा होगा, एसिडिटी आदि के कारण से सिर दर्द हो जाता है। पोलिप से बढ़े हुए, कफ है, एलर्जी है, साइनस है, उससे सिर दर्द हो जाता है। तो उसके लिए कपालभाति के और अनुलोम विलोम के साथ फिर ये भस्त्रिका करें। पहले भस्त्रिका कर लें, जिनको कफ बढ़ा हुआ है पहले भस्त्रिका कर ले, पहले कपालभाति कर ले। अच्छा स्वामी जी, जब हम सिर दर्द की बात कर रहे हैं, नाक बंद होंगे, अनुलोम विलोम हो ही नहीं पाएगा। तो सिर दर्द और माइग्रेन दोनों में इन आसनों से या इन प्राणायामों से फायदा होने वाला है ना? दोनों में ही। सिर दर्द के लिए इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी बनाई, उसने 60 प्रकार का सिर दर्द क्लासिफाइड कर दिया कि ये सिर दर्द किस किस कारण से होता है। पति के कारण से होता है कि पत्नी के कारण से होता है कि बिजनेस के कारण से होता है कि बॉस के कारण से होता है, कि ये सिर दर्द जो है विवाहित होने से होता है कि अविवाहित होने से होता है। आदमी प्रेम में धोखा खा जाए तो होता है। तो किसी भी कारण से सिर दर्द होता हो, काम के कारण से सिर दर्द होता है कि काम न होने के कारण से सिर दर्द होता है, घूमने को नहीं मिलता इसलिए सिर दर्द होता है कि ज्यादा घूम लिए, धूप में बैठ गए, उससे सिर दर्द होता है। सिर दर्द सैकड़ों कारण। अच्छा स्वामी जी, देखिए इस कार्यक्रम में होती है सारी बीमारियां, आपने कई राजों पर से पर्दा उठाया है, तो मैं एक राज पर से पर्दा उठवाना चाहता हूं, क्योंकि आपसे अब लोग घर वाला रिश्ता हो गया, सब आपके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, उन्हें अच्छा महसूस होता है। हम में से ज्यादातर के जीवन में माँ बाप ने ये सिर दर्द जरूर दिया है कि शादी कब करोगे। आपके साथ शुरुआती दिनों में ऐसा हुआ कि घर वाले पीछे पड़े हुए थे जब तक आपने स्वामी होने योग को नहीं अपनाया था? शादी कर लो, जिंदगी भर का सिर दर्द ले लो। ऐसे मुझे चिढ़ाते थे घर में कि इसका ब्याह कर दो, इसका ब्याह कर दो, क्योंकि मैं बचपन से योग करने लग गया था, वेद पढ़ने लग गया था, महर्षि दयानंद के मार्ग पर चलने लग गया था, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने लग गया था। तो बोले इसकी शादी करा दो, तो मैं फिर रोने लग जाता था शादी के लिए। तो फिर मेरी माँ मुझको पुचकारती थी, बेटा नहीं तेरी शादी नहीं कराएंगे, रोए मत। अब माँ को थोड़ी पता था, माता बोलती थी बेटा तू रो मत, शादी नहीं कराएंगे, बच्चा वैसे ही होगा। तो माँ फिर बहुत दिनों तक रोती रही। बाद में मेरे सन्यासी होने के 15 साल बाद मैंने एक दिन माँ से पूछा, मैंने कहा माँ मैंने सन्यासी होके ठीक काम किया कि गलत काम किया? बोले बेटा हम मोह के कारण से रोते थे, तो उन्हें सन्यासी होकर के हमारे कुल को उतार दिया, बेटा न जाने कितने लोगों को उतार दिया। तो खैर ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन हकीकत ये है कि आदमी किसी भी काम से सिर दर्द मोल ले लेता है, ऐसे ही सिर दर्द कर लेता है। मैंने खेती से लेकर बिजनेस व्यापार से लेकर राजनीति से लेकर के शिक्षा स्वास्थ्य अनुसंधान से लेकर के देश दुनिया के सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों काम अपने सिर पर ले रखे और मेरे को सिर दर्द नहीं होता। मैंने इसको कहते हैं अकाम होकर के करना, निष्काम निस्वार्थ होकर के करना, भीतर से पूर्ण निवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति करना। योग के बड़े रहस्य बता रहा हूं आपको, तो ये अनुलोम विलोम करें। स्वामी जी बस इसमें एक चीज जोड़ दूं, मैं जब आपसे ये प्रसंग पूछता हूं आपके जीवन के, तो ठीक है लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन मेरा एक मकसद ये होता है कि लोगों को ये पता चले कि जो स्वामी रामदेव, ऐसा लगता है कि कभी बीमार नहीं पड़े होंगे, किसी बीमारी को किसी तकलीफ को नहीं सहा होगा, उनके जीवन में तो माता पिता आस पड़ोस दोस्त संबंधी किसी का कोई प्रेशर नहीं रहा होगा, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। लोगों को ये पता चले कि आप भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह इन सब से गुजरे हैं, लेकिन आपने अपने सिस्टम को उससे लड़ने के लिए योग्य बनाया, इम्यून बनाया, और लोगों को ऐसा ही करना है, ये संदेश जाता है। और इतना ही नहीं सुशांत जी, मैंने एक अनपढ़ माँ बाप के घर में जन्म लेकर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके, मेरी 8वीं कक्षा तक जो मैं स्कूल में पढ़ा, उसके बाद गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा हूँ, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, और बाद में तो न जाने क्या क्या मैंने पढ़ा है पूरा। लेकिन आपको ये कहता हूँ, पूरी पढ़ाई में शायद मैंने 100 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किए, क्योंकि 5वीं तक मुफ्त पढ़ाई होती थी। सेकेंड हैंड बुक लेता था, अगले साल जिल्द चढ़ा करके लेही बना करके, वो आपको पता है फूटे हुए जो ठेकरे होते थे
घड़े के, उसमें लेही बना करके आटे की, और उससे जल्दी चिपका करके और दूसरों को बेच दिया करता। और छठी कक्षा में 2 रुपए एडमिशन फीस लगा था। छठी, 7वीं, 8वीं में 6 रुपए की कुल फीस दी थी। बाकी पुस्तकें थोड़े बहुत पैसे में खरीदी थी, रीसेल करके वापस वो कमा लिया था। तो 100 रुपए में मैंने स्कूल की पढ़ाई की, बताइए, और 500 रुपए में पूरे गुरुकुल की पढ़ाई की। आपने 600 रुपए में 5000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। और यहाँ लोग जो ये सोचते हैं मेरा बच्चा महंगे स्कूल में नहीं जाएगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अरे नहीं, अभी आप डाउन मत करो पतंजलि का। अभी पतंजलि और रुचि सोया मिलकर के दोनों 20 से 25 हजार करोड़ का टर्नओवर होगा, और ये सारा देश के लिए है। अर्थ से परमार्थ। सही बात। और अपने लिए कौड़ी नहीं है। योग करते हुए उद्योग भी होता है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि आप योग करेंगे तो आप बड़े बड़े उद्योग भी स्थापित करेंगे। सिरदर्द नहीं होगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, नींद अच्छी आएगी, बिजनेस सेट रहेगा, पत्नी सेट रहेगी, घर परिवार सेट रहेगा, लाइफ सेट रहेगी, सब कुछ सेट रहेगा। अब योगासन भी हो जाए स्वामी जी, प्राणायाम के अलावा योग। वाइफ भी सेट। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत आप कर लेना मीनाक्षी जी। पहले उंगली माथे पर, तीसरी उंगली आंखों पर, कान ऐसे बंद, और ओम, ये भ्रामरी उद्गीत। फिर शीतली शीतकारी, मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। पहले जीभ निकाल के, बाद में जीभ दांतों के पीछे लगा के, शीतली शीतकारी, ये प्राणायाम। फिर बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, दाएं से छोड़ देना। ये सिर दर्द के लिए जरूरी है। जिनको पित्त बढ़ा हुआ है उनको चंद्रभेदी, जिनको कफ बढ़ा उनको सूर्यभेदी, और बहुत नसाड़ियां वीक हो गई हैं तो नाड़ी शुद्धि भी कर सकते हैं। बाएं से लेकर के अंदर रोक करके रखना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेकर के अंदर रोक के रखना और बाएं से छोड़ना, नाड़ी शुद्धि कहते हैं। ये प्राणायाम सिर के लिए, माइग्रेन के लिए रामबाण। अब जो आसन कर सके, याद रखना, जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनकी उम्र ज्यादा है, वे नहीं करना। लेकिन बहुत से बच्चों को सिर दर्द, मैं तो देखता हूं क्लास में बहुत से बच्चे खड़े खड़े गिर जाते हैं। मैं क्लास में प्रेयर करवाया करता था, 3री कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक मैंने प्रेयर करवाई है सुशांत जी स्कूल में। अरे वाह। तो उस समय मैं देखता तो कुछ बच्चे स्कूल में ही गिर जाते थे। बहुत से बच्चों को भी सिर दर्द होता है। तो बच्चों को भी सिर दर्द हो, खड़े खड़े क्लास में गिर जाते हो, चक्कर आते हो, पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाता हो। आजकल बच्चे लॉकडाउन के दौरान टीवी जो है उसके ऊपर लैपटॉप पर देख करके, मोबाइल में देख करके, स्क्रीन के सामने 8-8, 10-10 घंटे बिता रहे, उनकी आंखें कमजोर हो रही है, उनके लिए भी जरूरी है, उनको भी सर दर्द हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो ये बच्चों के लिए, और जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग नहीं, उनके लिए ये है शीर्षासन। और वैसे भी बच्चों को और जवानों को तो रोज करना चाहिए। और आप करें, पहले आप दीवार के साथ कर रहे थे, अब आपने बोला कि आप बिना दीवार के हेड स्टैंड भी कर रहे हो और हैंड स्टैंड भी कर रहे हो। हाँ, तो इसमें थोड़ा मैं अब लेवल 2 पर आ गया हूं। तो ये जिनको भी सिर दर्द है वे 3 से 5 मिनट ऐसा कर सकते हैं, 1 मिनट से शुरू करके। अच्छा, आप बच्चों की बात कर रहे थे। बच्चों को ज्यादातर सिर दर्द जो है वो कह सकते हैं मैथ्स के पीरियड में होता है, तो वो वाला सिर दर्द भी इससे ठीक हो सकता है। हाँ, ब्रेन इतना शार्प हो जाएगा, मेमोरी इतनी बढ़ जाएगी, आईक्यू लेवल इतना बढ़ जाएगा, मैथ, साइंस सब समझ में आएंगे और वो खुद साइंटिस्ट बन जाएंगे। क्या बात। और बच्चे शीर्षासन के साथ सर्वांगासन भी करें, इससे भी पूरे शरीर को पोषण मिलता है। माइग्रेन पे तो दूर होता ही होता है। तो ऐसे कमर सीधी, पैर सीधे, एक सीध में ऐसे। एक से लेकर के 2, 3, 5 मिनट तक इन अभ्यासों को किया जा सकता है। ये बहुत ही जड़ी होती है। ये उस्तखद्दूस, ये ब्राह्मी है जो ये ताजी इधर लगी हुई है, ये सूखी मेरे हाथ में। और ये शंखपुष्पी है, ये शंखपुष्पी, ये ब्राह्मी, और ये गाजवान है। उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ,
सौंफ सब जानते ही हैं, तो ये सौंफ 1 चम्मच, गाजवान 1 चम्मच और उस्तखद्दूस 1 चम्मच। ये रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दें, ऐसे कोई कुल्हड़ी ले ले, और सुबह अच्छी तरह से उसको बस ऐसे ही हिला करके, मथ करके और उसको छान करके पी ले। 3 दिन में 99% का, 7 दिन में 100% भाई बहनों का, लेडीज को, जेंट्स को, किसी को भी सिर दर्द हो, 100% माइग्रेन पेन दूर। अच्छा स्वामी जी देखिए, ये जो आप उपाय बता रहे हैं, इसी से हमने मेधा पाथ बनाया है। जी, आप मेधा पाथ पर जाने से पहले स्वामी जी एक चीज पूछ रहा हूँ, इसलिए आपने अभी जो उपाय बताया है, खद्दूस, गाजवान, मालकांगरी, अश्वगंधा, सौंफ, पुष्कर। अच्छा ये उसी है, ठीक है। मैं ये पूछ रहा था स्वामी जी, अंजू मल्होत्रा हमारी दर्शक लिख रही हैं फेसबुक लाइव पे, ये मेधा पाथ कि क्लस्टर हेडेक के बारे में कुछ बताइए, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जी उसका तो एक ही समाधान है, धैर्य, पेशेंस। हमारे शास्त्र में कहा है, धृति, क्षमा, दमो, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। धीरज रखो, ये सारा दुख टल जाएगा। ये बुरा वक्त है, ये भी कट जाएगा। जीवन में जब भी कोई संकट आए, समस्या आए, चुनौती आए, नुकसान हो जाए, अपमान हो जाए, कितने ही बड़े से बड़ा विकट संकट आ जाए, बस हिम्मत रखो, हौसला रखो और भगवान पर विश्वास रखो, खुद पर, खुदा पर विश्वास रखो, अपने काम में लगे रहो, सब टल जाएगा। ये भी तो मैं कह रहा था, ये औषधि के तौर पर ये काढ़ा बताया मैंने। ये जो अखरोट होता है, इसकी जो आकृति होती है अखरोट की, ये दिमाग जैसी होती है। हाँ, ये अखरोट ऐसे, इसका ब्रेन जैसा आकार होता है। ये जो अखरोट है, इसको रात को भिगो दो और सुबह इस बादाम और अखरोट को दोनों को भिगो करके सुबह इसकी, जैसे कहते हैं, शिकंजी बना करके, इसका शरबत बना करके पी ले। अच्छा, तो ब्रेन की सारी नसों को ताकत मिल जाएगी। किसी भी तरह का सिर दर्द है, जबरदस्त फायदा हो गया। घरेलू उपाय बता रहा हूं। फिर जिनको कफत सिर दर्द है, षडबंधु तेल, अणु तेल या बादाम रोगन, ये हम लोग करीब 1/4 रेट में उपलब्ध कराते हैं। षडबिंदु तेल, अणु तेल और बादाम रोग जो सदियों से इस देश में बेच रहे थे, मैं उस कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा, उससे आधे रेट में 100% प्योर बादाम रोगन हम उपलब्ध कराते हैं। ये नाक में डाले और 1-1 चम्मच बादाम रोगन दूध में डाल के पी ले, कैसा ही सिर दर्द हो। और देसी घी की, पतंजलि गाय का घी सब सारे देश को हम उपलब्ध कराते हैं। देसी घी की जलेबी बना करके और गाय का दूध पी ले ऊपर से, सिर दर्द ठीक हो जाता है ये। लेकिन जिनको शुगर हो वो ये प्रयोग मत करना कि पता लगा आधा किलो जलेबी खा गए, और पता चला जलेबी खाने का मन है तो जबरदस्ती पत्नी को कह दिया सिर दर्द हो रहा है और स्वामी जी ने यही उपाय बताया जलेबी खाने के लिए, ये भी नहीं करना है। तो बादाम रोगन और बादाम पाक ये 1-1 चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं। और ये बादाम रोगन ऐसे नाक में डाल सकते हैं, ऐसे ये ऐसे लेट करके, और ये डालते हैं ना तो नाक के अंदर चला जाता है। मैंने डाल लिया, थोड़ा आंख की तरफ भी आ गया तो आंख भी ये बादाम रोगन डलता है तो अच्छा, गाय का घी या बादाम रोगन। स्वामी जी एक सवाल है, आंख के लिए भी अच्छा, नाक के लिए भी अच्छा, सिर दर्द के लिए भी अच्छा जी। और हाँ बोलो ये सवाल ले लेता हूँ। जी, कुछ कह रहे थे। अमित गर्ग पूछ रहे हैं कि उनकी बेटी है, उसे सिर में बहुत तेज दर्द रहता है और वो सूरज की रोशनी में 1 मिनट भी खड़ी नहीं हो पाती। तो जिनको ये ऐसी सिर दर्द होता है उनके लिए उपाय है अनुलोम तो प्राणायाम करें, गोदंती और मोती पिष्टी। ये गोदंती और मोती पिष्टी 10 ग्राम गोदंती 2 ग्राम मोती पिष्टी मिला दें और आधा ग्राम ये शहद के साथ या मलाई के साथ खा लें। जिनको पित्त प्रकृति है वो मलाई के साथ, जिनके कफ प्रकृति हो शहद के साथ, नहीं तो पानी के साथ खा लें।
तो 10 ग्राम गोदंती, 2 ग्राम मोती पिष्टी। ये मोती पिष्टी भी हम लोग 60 रुपए की देते हैं 2 ग्राम, बाजार में यही 600 रुपए की मिलती है। तो हम लोगों ने बार बार कहा है कि हम व्यापार के लिए ये काम नहीं कर रहे, उपचार और उपकार के लिए काम करते हैं। जिनको कफ बहुत ज्यादा बड़ा होता है, पोलिक से रहते हैं, उसके लिए भी ये भी सारी रस वो 1-1 ग्राम खा ले, 1 ग्राम खा ले, उससे ये सिर दर्द अच्छा हो जाता है। और बच्चों को बड़ों के लिए एक मैं, क्योंकि पहले बच्चे करते, मैं एक बार आपको करके बता रहा हूं ना। ये जलनेती, ये तो बच्चों को बचपन से करानी चाहिए। मुंह को ऐसे खुला रखें और नाक से ऐसे लगा देते हैं लोटा, और ऐसे एक तरफ एक घुटना ऐसे ऊंचा किया, एक घुटना थोड़ा नीचे, और ऐसे नाक के लगा दिया, और ऐसे मुंह खोल दिया। मुंह खोल देंगे और दूसरे नाक से पानी निकलने लगेगा। ये जलनेती रामबाण है सिर दर्द के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, आंखों के लिए। बच्चों के सिर में दर्द होता है, बच्चों की आंखों में बहुत तनाव रहता है, तो दाएं नाक से ऐसे लगाए और अब मुंह से सांस लेंगे, बाएं से निकलेगा। अच्छा, पहले मुझे लगा पानी गया कहाँ, फिर मैंने देखा वो आपके मूंछों और दाढ़ियों का सहारा लेते हुए झरने की तरह नीचे आ रहा है। हालांकि ये देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन स्वामी जी ने जो आपको तरीका बताया, आप उससे करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सांस मुंह से लें, नाक से सांस नहीं लेनी है, और पानी को बिल्कुल आप डालेंगे वो दूसरी तरफ से निकल आएगा। और फिर ऐसे बाहर ऐसे छोड़ना है, अंदर नहीं खींचना पानी को, और मुंह से सांस लेके इस तरह से करना है। फिर दाएं के बाद बाएं से भी ऐसे नाक से लगाया, और ऐसे एक पैर को ऐसे ऊपर रखेंगे, दूसरे ऐसे नाक से लगाए तो ऐसे निकलने। लेकिन इसके लिए स्वामी जी इस तरीके का लोटा चाहिए होगा। सामान्य गिलास या किसी दूसरे बर्तन से शायद मुश्किल है, संभव ना हो। हाँ देखो, ऐसे मैंने कहा जलनेती करने के बाद मुंह से सांस लेके नाक से ऐसे छोड़ना पड़ेगा। और मैंने पहले नाक में तेल लगा लिया था, और फिर ये जलनेती भी करके बता दी। ये रोज करना है? ऐसे ऐसे बैठ करके मैंने किया, एक हाथ ऐसे रखा, एक ऐसे मुंह खोल के रखा। तो ये इस तरह से ही करे, मुंह से लेके अपने आप निकलेगा। किसी को 5 सेकंड में, किसी को 10 सेकंड में अपने आप शुरू हो जाता है। तो ये और स्वामी जी जिनका नाक बंद अमूमन रहता है, क्योंकि फाइनस की जिन्हें दिक्कत होती है, नहीं जी, ऐसे खींच लेंगे तो ये सिर में चढ़ जाएगा, थोड़ा सिर में भारीपन आ जाएगा। जी स्वामी जी, मैं पूछ रही थी, और जिनका नाक बंद रहता है, पहले क्या वो नाक में तेल डालें, उसे खोलें, उसके बाद फिर ये क्रिया करें? हाँ, षडबिंदु तेल, और सबसे अच्छा है पतंजलि कच्ची घानी का सरसों तेल, 100% शुद्ध, और जो भी शुद्ध हो अपने घर का ही बनाया हुआ हो। चाहे कच्चू घानी का सरसों तेल डालो, कितना ही कफ है, कफ बलगम भी निकल जाता है और सर दर्द भी ठीक हो जाता है। लेकिन वो कफ वाला सिर में दर्द होगा, पित्त वाला सिर में दर्द है, वात वाला सिर में दर्द है, कफ वाले सिर दर्द कैसे पता लगेगा? जिनके नाक बंद रहते हैं, सर्दी जुकाम कफ एलर्जी बार बार होती है, तो वो कफज सिर दर्द है, कफज। वातज जिनके को कफ नहीं है और पित्त बढ़ा हुआ नहीं, एसिडिटी नहीं, और फिर भी सिर दर्द हो रहा है, तो वो वातज है। और जिनको एसिडिटी बहुत रहती है, आंखें लाल रहती हैं और खट्टी डकारी भी आती है, पता लग जाता है, जलन होती है, पेशाब में जलन होती है, पसीना बहुत आता है, सिर माथा भारी रहता है, तो वो पित्तज है। तो वातज, पित्तज, कफक, तीनों तरह के सिर दर्द के लिए हमने उपाय बता दिए हैं जी। और ये जलनेती भी रामबाण है।
ये रोज करनी है क्या स्वामी जी, या हफ्ते में करनी है जल नीति? योग है, क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था, जल नीति रोज कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करनी है, कितनी बार करना है? सप्ताह में एक बार तो सबको कर लेनी चाहिए। इस तरह का लोटा मिल जाता है, जल नीति के लोटे के नाम से पूरे देश में रख लेते हैं, जहां ट्रेडिशनल चीजें मिलती है वहां मिल जाता है। तो सप्ताह में एक बार तो सबको करना चाहिए। इससे आंखें बड़े अच्छे रहते हैं। जैसे मैंने अभी किया, मेरी आंखें इतनी ठंडी ठंडी हो गई है क्योंकि मैं सुबह यहाँ 5 बजे से लाइव योग करना शुरू कर देता हूँ, मेडिटेशन कराता हूँ आस्था पर। फिर धूप बहुत ज्यादा थी तो फिर उसके बाद इंडिया टीवी पर आता हूँ, तो मेरी आंखों में थोड़ा गर्मी सी लग रही थी। अब जल नीति करने के बाद आंखें एकदम ठंडी हो गई है। आज का चैलेंज यही दे दें क्या? अच्छा लग रहा है, एकदम ताजगी सी आ गई है। हाँ ये ठीक है। तो कल का चैलेंज है जल नीति का है। अच्छा स्वामी जी, सिर दर्द में अक्सर हम लोग अपने हाथों से सिर को दबाते हैं। हाँ। फिर हैंड स्टैंड का भी चैलेंज देंगे, और मेरे साथ स्टूडियो के अंदर सुशांत जी भी करेंगे। सुशांत जी करेंगे। थैंक गॉड आपने सुशांत जी को। और भी सूचना देना चाहता हूं मैं इंडिया टीवी के माध्यम से। जी जो बहुत अच्छा योग कर रहे हैं चैलेंज स्वीकार करके, ये अच्छी बात है, इससे सेल्फ कंपटीशन आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उनको हम पतंजलि आयुर्वेद की ओर से एक कोरोना प्रोटेक्शन गिफ्ट भी देने वाले, जिसमें च्यवनप्राश होगा, जिसमें शिलाजीत होगी, जिसमें अश्वगंधा होगा, जिसमें गिलोय होगी। वाह। तो ये आज मैं इंडिया टीवी के माध्यम से इस पुरस्कार की भी घोषणा करता हूं कि जो अच्छा करेंगे उनको हम पुरस्कार भी देंगे। यानी स्वामी जी वो टीचर नहीं है जो सिर्फ होमवर्क देकर छोड़ दे। बात और भी कहना चाहता हूं, होमवर्क बढ़िया से करने पर चॉकलेट भी दे रहे हैं आप। ना चॉकलेट नहीं, चॉकलेट से तो दांत खराब हो जाएंगे, मैं चॉकलेट का बाप दूंगा च्यवनप्राश। और एक बात और कहना चाहता हूं कि इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए भी बहुत से भाई बहन युवा लगे हुए। हमारे भाई राकेश जी से लेकर के एक सोशल मीडिया के हजारों लोगों युवाओं का एक ग्रुप है, उन्होंने स्वामी रामदेव एट इंडिया टीवी को पिछले 2 दिनों से उसको ट्रेंड करवाया। हाँ। तो ऐसा योगा वॉरियर्स सब मिलजुल करके एक दूसरे को बता रहे हैं कि सुबह इंडिया टीवी देखो, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, इस योग को इतना बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है ये योग विद्या, ये अध्यात्म विद्या अब लोगों के स्वभाव में उतरेगी। लोगों ने तय कर लिया कि सुबह सुबह हमें 10-20 आसन, 10-20 प्रकार के एक्सरसाइज और 10 से 20 मिनट हमें प्राणायाम। स्वामी जी वो स्वभाव में उतर गई है, उतरेगी नहीं, उतर चुकी है। आप देखिए, आप चैलेंज देते हैं और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उन तमाम हजारों वीडियोस को देखना और कुछ को चला पाना और बाकियों को छोड़ना। हमारा दिल भी बोझिल हो जाता है कि बाकियों को कैसे छोड़ें। आपने कल जो चैलेंज दिया था वो दिखाता हूं और फिर उसके बाद जो दर्शकों ने वीडियोस भेजे वो दिखाता हूं। ये कल आपने चैलेंज दिया था। अभ्यास करना है तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। ये 1 मिनट में 60 बार करने का चैलेंज आपने दिया था। अब देखते हैं कि कितनों ने ये बड़े ठाट से किया नहीं, और कितनों की ठाट बैठ गई। 30 सेकंड में 60 बार। अच्छा, 30 में 60 था। सेकंड में 60 बार। अब देखिए, अब आपके सामने रिजल्ट है, आप ही बताइए कितने लोग सही कर रहे हैं। सचिन नवानी है दिल्ली से, रितिका है इंदौर से। सचिन नवानी जो है, मुझे लगता है सुशांत वो एकदम सही तरीके से भी कर रहे हैं, उनकी स्पीड भी मेंटेन है। हरीश बहुत अच्छा कर रहे हैं, रितिका जी बहुत अच्छा कर रही है, और ये प्रेम सिंह तो पूरा मतलब नेगी जी तो शिमला में मतलब ठंडी में भी पूरी गर्मी आ गई है। जय भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और सचिन नवानी ने भी मतलब एक से एक बढ़ करके है भाई, बहुत बढ़िया। ये 30 सेकंड में 60 वाला, 1 सेकंड में 2 बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबने। इन सबको च्यवनप्राश भेजेंगे पतंजलि का। ये इनके एड्रेस आप ले लेना और मुझे भेज देना, फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना मीनाक्षी जी। देखिए, अगर ये किट आपने पहले बताया होता तो 1 सेकंड में 3 बार हो रहा होता। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं और जो बच्चे हैं उनको पावर बीटा भेजेंगे, पावर बीटा। इसी तरीके से अगर आप योग करते रहेंगे तो आपके घर भी च्यवनप्राश पहुंचेगा, योग बीटा भी पहुंचेगा। बहरहाल योग करने की तस्वीर आप इंडिया टीवी पर भेजें, ये वीडियो आपका चल सकता है, आपकी तस्वीर चल सकती है। रोज इस शो में ध्यान से बाबा रामदेव का योग चैलेंज देखिए और अपने वीडियो और साथ ही फोटोग्राफ
mail@indiatvnews.com पर मेल कर दीजिए और 9350593505 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, अब हम बात कर रहे थे कि प्राणायाम से सर दर्द ठीक हो सकता है, साथ साथ आपने जल नीति भी बता दी, लेकिन एक्यूप्रेशर का पॉइंट क्या होता है? क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं कि सर दर्द होता है तो फौरन तेल लगा लेते हैं या सर दबाने लगते हैं, तो क्या एक्यूप्रेशर के जरिए भी सर दर्द का निदान है? इसके लिए हमने पतंजलि बाम भी बना रखी है कि दिव्य धारा बना रखी है, वो सर में लगाते हैं, उससे भी सर दर्द दूर होता है, ये बात सच है। इसके लिए दो बड़े पॉइंट हैं यहां पर माथे में दोनों तरफ। यहां ऊपर से ये जो हमारा स्कल है, जब इधर नीचे से जबाड़े के इधर हड्डी से मिलता है तो बीच में गड्ढा सा है, ये जंक्शन है ये। तो यहां पर दोनों तरफ इधर भी और इधर भी ये ऐसे ऐसे दबाना है, ऐसे ऐसे, या ऐसे तेल लगा करके बादाम रोगन ही लगा लेना, ऐसे बादाम रोगन ले लिया और ऐसे दोनों तरफ ऐसे ऐसे लगा दिया ऐसे। यदि किसी को सिर दर्द पित्त के कारण से हो रहा है, गर्मी के कारण से हो रहा है, तो ये एलोवेरा जेल लगा दीजिए सिर में। पहले सिर में एलोवेरा जेल ऐसे लगा करके, और इससे सिर में ठंडक भी मिलेगी, स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं भी इसलिए लगा लेता हूं। आप लोग मुझे एक एक घंटा धूप में बैठा के रखते हो, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी आप सांवले हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तो सांवले की ही संतान है, श्याम कृष्ण की संतान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको ही बता रहा था, ये दोनों तरफ ये माइग्रेन पेन के लिए, सिर दर्द के लिए पॉइंट है। 1 मिनट में सिर दर्द ऐसे ठीक हो जाता है। ऐसे रोटेट करके भी ऐसे कर सकते हैं और ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सिर के पीछे यहां पर ये रीढ़ की हड्डी ऊपर से जहां से शुरू होती है, मेड्यूला बोलते हैं इसको, यहां पर ऐसे अपने दोनों अंगूठों से ऐसे, कोई दूसरा भी दबा सकता है, यहां ऐसे दबाने से मैंने ऐसे लाखों लोगों का सिर दर्द अपने हाथों से ठीक किया है। ऐसे दबाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। किसी किसी को सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन बहुत बढ़ जाए, इससे भी सिर दर्द हो जाता है। तो ये दोनों चैनल यहां से लेकर के और ये यहां तक ऐसे अंगुलियों से इस तरह से दबा देते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे इस तरह से कर देते हैं। ये सिर दर्द के पॉइंट है। एक बहुत ही जबरदस्त सिर दर्द का पॉइंट है, अंगूठे के मूल में इधर दबाने से सिर दर्द ठीक होगा, इधर दबाने से कमर दर्द अच्छा हो जाता है। पहले अंगुली के पीछे नीचे मूल में दबाएंगे तो कमर दर्द, इधर दबा देते हैं तो इस सिर दर्द दूर होता है। अंगूठे के अंदर की तरफ या इससे सिर दर्द दूर हो जाता है। 1 सेकंड में, मैक्सिमम 10-20 सेकंड के अंदर। और भयंकर सिर में दर्द हो तो 1 मिनट में तो गारंटेड है, किसी को भी हो, मैं चैलेंज देता हूं ये भी, किसी को भी सिर में दर्द हो 1 मिनट के अंदर, किसी को भी कमर में दर्द हो, शैटिका स्पोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, लंगड़ा लूला हो, 1 मिनट में हम चला देते हैं। तो इधर से कमर दर्द और अंगूठी की तरफ से दबाते हैं तो सिर दर्द दूर होता है। ये ध्यान रखना है स्वामी जी, दबा देते सिर दर्द दूर कि बॉस के केबिन में बैठकर बॉस से डांट पड़ रही हो और उसका लेक्चर सिर दर्द लग रहा हो तो उसके सामने बैठ के पॉइंट ना दबाने लगे, क्योंकि पता चला आपके बॉस भी रामदेव जी का कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको भी पता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वामी जी देखिए, आपने ऐसे ऐसे आसन बताए हैं कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली होगी और बीमारियों के दांत खट्टे हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों ही केसेस में जो दांत हैं वो मजबूत होने जरूरी हैं, और दांत मजबूत तब होंगे जब पायरिया नहीं होगा। और आप एक जीवंत उदाहरण है कि आपने पायरिया कैसे ठीक किया है, तो उसके लिए भी कुछ बताएं। देखिए, पायरिया के लिए कपालभाति अनुलोम विलोम तो करें, दंतकांति पेस्ट है उसके लिए बेस्ट है। लोगों के केमिकल्स वाले पेस्ट करते करते, और मैं कहूंगा लॉकडाउन में लोग बहुत ज्यादा बालों को सैनिटाइज करने के लिए केमिकल वाले शैम्पू, दांतों को सैनिटाइज करने के लिए केमिकल वाले टूथपेस्ट, स्किन के लिए हैंड वॉश और से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर के जितने भी केमिकल वाले साबुन और ये सब कॉस्मेटिक के तौर पर ये सब चीजें बहुत लगा रहे। तो केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा, नेचुरल चीजें लगाएं। दांतों के लिए दंत मंजन, एडवांस दंत मंजन, दिव्य दंत मंजन, और हमने ये जो बना रखा है दंत कांति, ये तो जबरदस्त है ही। उसमें कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट बता देता हूं। जहां से नाखून शुरू होता है वहां ऐसे दबाएं, ऐसे ऐसे। ये मैंने हजारों लोगों का खुद किया हुआ है। सिर दर्द तो मैंने लाखों का बोला था, ये हजारों लोगों का ऐसे मैंने ठीक किया हुआ है। नाखून के मूल में दबाते हैं ऐसे।
चारों अंगुलियों के अंदर ऐसे ऐसे ऐसे। सामने के दांतों में दर्द है तो ये 2 अंगुलियां, पीछे की तरफ के दांतों में दर्द है तो ये 2 हाथों में और दोनों पैरों में सेम पॉइंट है। ऐसे ही जहां से नाखून शुरू हो रहा है वहां ऐसे दबाना, ऐसे, या कोई पेन लेकर के पेन के पिछले हिस्से से ऐसे दबा देना, ऐसे 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 ऐसे। और एक और उपाय बता देता हूं, ऐसे नाखून काट करके, आज मेरे थोड़े से बड़े हुए, कल मैं काट के आऊंगा, ऐसे हार्ड सरफेस के ऊपर ऐसे 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 कर ले। इससे दांत अच्छे हो जाएंगे आज ही, अभी इंडिया टीवी देखते देखते ही। ये चमत्कारिक है एकदम। अच्छा, तो लेकिन स्वामी जी आपने बताया था कि वो कुछ बीमारियां जो आप तक पहुंच पाई किसी तरीके से गिरते पड़ते, उनमें एक पायरिया भी था, तो आपने इन्हीं तरीकों से उसको ठीक किया? मैंने प्राणायाम किया और खुद पहले ये दंत मंजन और ये दंत कांति खुद पहले बनाया और उसका अपने ऊपर प्रयोग किया। उसके बाद हमने लाखों करोड़ों तक ये उत्पाद उपलब्ध कराए। मैं एक ही बात कहता हूं, जिनको भी पायरिया है 3 चीजों का ध्यान रखें। कचरा दांतों के लिए खतरा है। जब भी कुछ भी खाएं, नाश्ता करें, खाना खाएं, फल खाएं, जूस तक पिए, तो तुरंत कुल्ला करें, एक बात। दूसरी बात जो है, जो भी आप पेस्ट करते हैं, मंजन करते हैं, उसको आराम आराम से करें। ब्रश ऐसे ऐसे नहीं करें। मैं आपको एक दिन ब्रश ला करके बताऊंगा, दिखाऊंगा। ब्रश ऐसी करनी चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्म का सेवन नहीं करना चाहिए। ये 3 बातें बहुत छोटी छोटी है, इनका ध्यान रखें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करें, 100% पायरिया ठीक होगा, ये गारंटेड है। अच्छा, और स्वामी जी देखिए, विदिन 7 डेज आपको 99% पायरिया ठीक हो जाएगा। और बहुत ऐसे मसौड़े ना लटक जाते हैं सुशांत जी, खून आता रहता है, वो भी 1 महीने के अंदर 100% ठीक, किसी भी कारण से हो, आपको चाहे जेनेटिक हो या दांतों की बीमारी। देखिए, आपने दांत चमकाने के उपाय बता दिए। अब जो हमारा व्यक्तित्व है उसको चमकाने का, जो कैरेक्टर है मेरे उसको देख चमकाने लीजिए का दांत उसका उपाय भी बता दीजिए। आज का संदेश, क्या चमकदार दांत है, वाह, कोई कह नहीं सकता आपको पहले कभी समस्या रही है। तो आज का मेरा संदेश यही है कि ये योग विद्या, इसको हमारे शास्त्रों में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या कहा है। गीता के 18 अध्यायों में 18 प्रकार का योग है। अवसाद योग से शुरू होकर के ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, आत्म संयम योग, विभूति योग और राजगुह्य योग, अक्षर पुरुषोत्तम योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विश्व रूप दर्शन योग, मोक्ष संन्यास योग तक 18 अध्यायों में 18 प्रकार का योग है भगवत गीता में। उपनिषदों में वो तो मोक्ष विद्या या अध्यात्म विद्या है। ऐसे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ईशकेन, कठमुंडक, मांडव्य, उपनिषद, सारे रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब में मूलतः जो विद्या है हमारी, ये वेद विद्या, योग विद्या ही है। इस सारी योग विद्या से हम पर्दा उठाएंगे और आपको व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करते करते सारी इस योग विद्या के रहस्य बताएंगे। अभी तक लोगों ने इसके ऊपर पर्दा डाला हुआ था कि गुफाओं में रहने वाले लोग, जो ग्रंथों में योग विद्या लिखी है, तंत्र ग्रंथों में योग विद्या लिखी है, उसको कोई सीख नहीं सकता, ऐसे षड्यंत्र कर रखे थे। तो ये सारे पर्दे हम इंडिया टीवी के माध्यम से हटाएंगे और खाली आसन, प्राणायाम, ध्यान ही नहीं, सारी योग विद्या हम देशवासियों को सिखा करके सबको योगी बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे, निरोगी बनाएंगे। योग से उद्योग करके, कर्मयोग करके कैसे जीवन में सब प्रकार से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, शांति और अपने जीवन का निर्माण करते हुए निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करें, वो सारा मार्ग हम इंडिया टीवी के माध्यम से बताएंगे। इसलिए सुबह सुबह हमारे साथ योग कीजिए और इस पूरी योग विद्या, अध्यात्म विद्या, मोक्ष विद्या का व्यवहारिक प्रशिक्षण लीजिए। बिना किसी ढोंगा डबर पाखंड के साथ सारे रहस्यों के पर्दे हम उठाएं। और स्वामी रामदेव जाने इसलिए जाते हैं कि अभी तक आपको अगर ये लगता था कि योग तो सिर्फ सन्यासियों के लिए है, वो योग आपके लिए भी है, वो योग विद्या हमारे जैसे लोगों के लिए भी है। अभी तो मीनाक्षी, इनकी सिर्फ फॉलोइंग नहीं है ये बाकी योगियों की तरह, इनकी फैन फॉलोइंग भी है जी। और इसलिए कल हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव से, जब वो बताएंगे कि कैसे योग विद्या के साथ साथ
अस्पताल जाए बिना बुखार को आयुर्वेद, गीता, उपनिषद और वेदों में बताए गए उपाय के मदद से आप भगाएं। योग विद्या आखिर है क्या, अध्यात्म विद्या क्या है, जैसा कि स्वामी रामदेव ने कहा, ये सब आप कल के हमारे कार्यक्रम में सीखेंगे। तो ये सब कल होगा, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको सुशांत जी। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए महाराष्ट्र के यवतमाल और बिहार के भागलपुर में भीषण सड़क हादसा।